दोस्तों, भारत के इतिहास में कई ऐसी महिलाएं रही जिनका रुतबा और शान दुनिया में फेमस रहा। लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसी महिला रही जिसके कोठे पर बिना उसकी मर्जी के बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी कदम नहीं रखता था, और नाम था गंगूबाई, जिन्होंने सेक्स वर्कर के जीवन को बेहतर बनाने के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, आखिर कौन थी गंगूबाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार तगरोत की नई वीडियो में। दोस्तों, गंगूबाई का असली नाम हरजीवन दास था और वो गुजरात के एक पढ़े लिखे संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में 1939 में हुआ था। ज्यादातर लोग उन्हें मैडम ऑफ कमाथीपुरा के नाम से भी जानते हैं। जब गंगूबाई छोटी थी तब वो बॉलीवुड की अभिनेत्री बनने का ख्वाब रखती थी और अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई जाना चाहती थी। 16 साल की उम्र में जब गंगा पढ़ाई करने कॉलेज पहुंची तो उनके जीवन में एक बड़ी घटना ने दस्तक दी। गंगा को कॉलेज के दिनों में सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्हें एक शख्स से प्यार हो गया था, और उस शख्स का नाम था रमणीक लाल, जो कि उनके पिता का अकाउंटेंट हुआ करता था। रमणीक लाल ने गंगा को बताया था कि वो मुंबई में रह चुका है, जिसके चलते गंगा का उसके प्रति प्यार बढ़ने लगा। रमणीक लाल अक्सर गंगा को मुंबई ले जाकर उनके सपने पूरे करने के वादे किया करता था, और इसके बाद गंगा ने रमणीक लाल से शादी करने का मन बना लिया। लेकिन उनका परिवार इसके खिलाफ था, और इसीलिए गंगा ने उसके साथ भागकर शादी की और मुंबई आ गई। लेकिन दोस्तों, ये प्यार उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, क्योंकि रमणीक लाल ने गंगा को केवल 500 रुपए के लिए कमाटीपुरा में कोठे पर बेच दिया। लाचार और मासूम गंगा के जिस्म का हर दिन सौदा होने लगा। दिन और रात आंसुओं में बीतने लगे। भागकर शादी करने की वजह से वे घर भी वापस नहीं जा सकती थी। गंगा अब यहाँ बुरी तरह फंस चुकी थी, इसीलिए उसने हालातों के साथ समझौता किया। दोस्तों, हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के मुताबिक जिस समय गंगा कोठे पर काम कर रही थी, उस समय मुंबई पर माफिया डॉन करीम लाला का सिक्का चलता था। कमाटीपुरा का रेड लाइट एरिया भी उनके शासन में था। हुसैन जैदी की किताब के मुताबिक करीम लाला के गैंग के एक गुंडे ने गंगा का रेप किया था। वो गंगा को बहुत परेशान किया करता था। इसी बात की शिकायत लेकर गंगा इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई। गंगा से उनकी कहानी सुनकर करीम लाला ने उनकी मदद की और कहा कि अगली बार जब वो आए तो मुझे बताना, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। घर से बाहर निकलने के बाद पहली बार किसी ने गंगा की मदद करने की बात कही थी, इसीलिए गंगा ने करीम लाला को अपना भाई बना लिया और उसे राखी भी बांधी। इसके बाद जब वो गुंडा गंगूबाई के कोठे पर आया तो करीम लाला ने उसकी खूब पिटाई की और सबके सामने गंगा को मुंह बोली बहन भी कहा। इस घटना ने गंगा की जिंदगी बदल दी और यहीं से गंगा से गंगूबाई काठियावाड़ी बनने की कहानी शुरू हुई। करीम लाला की बहन बनने के बाद कमाटीपुरा में गंगूबाई का कद बढ़ गया। वे अब कोठे वाली गंगूबाई बन गई। कमाटीपुरा की पूरी कमान भी अब गंगूबाई के हाथ में आ गई थी। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, जिसके कारण उन्हें मुंबई की माफिया क्वीन कहा जाने लगा। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने कोठे में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी। उस दौरान जो भी सेक्स वर्कर कोठा छोड़कर जाना चाहती थी, गंगूबाई उसकी मदद किया करती थी। वह उसी को कोठे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्करों के अधिकारों के लिए एक आवाज बन गई। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उसकी बिना इजाजत कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठे या कमाटीपुरा में कदम नहीं रखता था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह स्पष्ट थी कि वे किसी और को अपनी तरह जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होने देगी। वो कोठों पर काम करने वाले सभी लोगों के लिए भलाई का काम करने लगी। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्क के लिए काम किया, बल्कि अनाथ बच्चों के लिए भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को गोद लिया। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई की थी। उन्होंने कमाटीपुरा से कोठों को हटाने के लिए एक आंदोलन भी किया। मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर के हक में गंगूबाई का भाषण वहाँ के हर छोटे बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी। इसीलिए आज कमाटीपुरा के लोग उन्हें और उनके द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों को याद करते हैं, और गंगूबाई की तस्वीरें आज भी कोठों की दीवारों पर सजाई हुई है। गंगूबाई के विषय में एक बात और लोकप्रिय है कि एक बार वह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिली और देश में सेक्स वर्करों की समस्याओं पर चर्चा की, और इसके बाद पीएम जवाहरलाल नेहरू ने रेड लाइट एरिया की उनकी सुरक्षा के उनके प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। इसके आगे हुसैन जैदी ने लिखा है कि गंगूबाई के अंतिम दिनों के बारे में सही जानकारी नहीं है, लेकिन साल 1975 से 1978 के बीच उनकी मृत्यु हो गई।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।